हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 77th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है उपचार के नियम। बच्चों, पिछली वर्कशीट्स में हमने ये जाना कि हम बीमार क्यों होते हैं, उनके कारण क्या हैं और किस प्रकार से विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से किसी भी रोग का इलाज किया जा सकता है। देखो, दो प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ा, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग वह रोग जो संचारी हैं, यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और रोगाणुओं से होते हैं। ठीक है, और जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होगा तो उसका शरीर संकेत देगा और लक्षण दिखाएगा, जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि। और जो डॉक्टर है वो इन्हीं रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करेगा। दो नियम हैं उपचार के, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा है रोग के कारण को समाप्त करना। ठीक है, अब दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर रोग के प्रभाव को कम किए बिना हम सोचें कि रोगाणु को समाप्त कर दें तो व्यक्ति उससे प्रभावित होता रहेगा और वो बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेगा। पर हम सोचें कि रोग के प्रभाव को ख़त्म कर दें और व्यक्ति ठीक हो गया, रोगाणु को ख़त्म ना करें, तो वहाँ पर भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रोग के प्रभाव को कम करने के लिए डॉक्टर लक्षणों जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने की दवाई देता है और इसे कहा जाता है लक्षण आधारित उपचार या राहत। और रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा बची रहे, ऊर्जा का संरक्षण हो सके और रोगी को शरीर ठीक करने में मदद मिल सके। दूसरा है रोग के कारण को समाप्त करना। यह उपचार का दूसरा उपाय है और इसमें रोगी की विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण का पता लगाता है और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है और उसी के आधार पर दवाइयाँ उसे दी जाती हैं, जिससे रोगी तुरंत ठीक हो जाता है। अब जो औषधियाँ बीमारी के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल। एंटी का मतलब है उसके खिलाफ यूज़ करना, तो यहाँ पर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के रोगों के उपचार के लिए एंटीबैक्टीरियल दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटीवायरल, वायरस के खिलाफ, तो यहाँ पर विषाणु के रोगों के उपचार के लिए किया जाएगा एंटीवायरल औषधि का इस्तेमाल। एंटी फंगल में जो रोग कवक से होते हैं, फंजाई से होते हैं, अधिकतर इसमें त्वचा के रोग आएंगे, उसके लिए एंटी फंगल औषधि का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी प्रोटोजोअल यानी कि प्रोटोजोआ की वजह से जो रोग हैं उनके लिए एंटी प्रोटोजोअल औषधि है। और कृमिनाशक यानी कि कीड़ों को मारने के लिए, परजीवी कीड़ों को मारने के लिए कृमिनाशक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटीबायोटिक जो हम रेगुलर में डॉक्टर्स हमें देते हैं, या एंटीबैक्टीरियल दवाई, वो क्या है और कैसे काम करती है और जानते हैं। एंटीबायोटिक वह औषधियाँ हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। और इसमें एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के जीवन चक्र की जैव प्रक्रियाओं को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। और हर रोगाणु में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं हैं, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ सिर्फ बैक्टीरिया जनित रोगों को ख़त्म करने में इस्तेमाल होती हैं। इनका इस्तेमाल वायरस से जनित रोगों में नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वायरस के ऊपर बैक्टीरिया की दवाई का कोई भी असर नहीं होगा। अब एंटीबैक्टीरियल दवाइयों को इस्तेमाल करना सावधानी से ज़रूरी है, क्योंकि गलत लेने पर और अधिक मात्रा में लेने पर या गलत मात्रा में लेने पर इन दवाइयों का गलत असर हो सकता है। तो इनको सही रूप से और डॉक्टर की सलाह से लेना ही आवश्यक है। इसी तरह से एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, परंतु एंटीवायरल औषधि को बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो वायरस है उसकी अपनी प्रणाली बहुत कम है, जैव रासायनिक प्रणाली। वो रोगी के शरीर की रासायनिक प्रणाली का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, अपनी मशीनरी का वो क्या करेगा, बार बार अपने अंदर बदलाव करता है और उसकी वजह से क्या होगा, दवाइयाँ बनानी मुश्किल हो जाती हैं। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं? तो रोगों का इलाज करने के 2 तरीके हैं, रोग के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण को समाप्त करना। एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और ये कैसे काम करती हैं? हमने अभी पढ़ा, वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन काम कैसे करेंगी? बैक्टीरिया के जीवन चक्र से जो ज़रूरी जैव रासायनिक और जैव प्रक्रिया को रोक देंगी और उसे मार देंगी। एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम है, ना के बराबर है, और रोगी के शरीर की प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ वायरस अपने आप को बदलता रहता है। इसलिए संचारी रोग क्या होते हैं? 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोग वह रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इन्हें संक्रामक रोग भी कहा जाता है। और उदाहरण संक्रामक रोगों के फ्लू है, कोविड-19 है और वायरल बुखार, ये जुखाम भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपनी सुरक्षा करके चलेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।